ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, अमेरिका का ये जो फैसला है मजीद ब्रिगेड और बीएलए को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया जाना, क्या मतलब है इसका, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, और फील्ड मार्शल की जो हम मिलिट्री डिप्लोमेसी देख रहे हैं ये उसी का ही नतीजा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस तरीके से 1.5 महीने में ये सेकंड विजिट है फील्ड मार्शल का। पहले वो पेंटागन गए, ट्रंप से मिले और वहाँ पे जो बातचीत हुई, और इसके बाद अभी देखें वो सेंटकॉम के हेडक्वार्टर के हैं जहाँ पे इनकी मुलाकातें भी हुई हैं। और जो नए सेंटकॉम के कमांडर हैं ब्रैड कूपर, उनके एडमिरल, उनसे मुलाकात हुई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ है एडमिरल बैन कैन से, उनसे बात हुई है, और बाकी लोगों से भी मुलाकातें हुई है। और इसके बाद देखिए ट्रस्ट जो था पाकिस्तान में, बेसिकली जो मार्के हक था और इसके बाद बुनियाद मरसूस था, इसके बाद से यहाँ पे पाकिस्तान है रीशेप साउथ एशिया में, जो यहाँ पे एक जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दुनिया में देखने में आई है, जो पाकिस्तान ने ऐसा किया और दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान एक यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे है। जो कंसेप्ट था इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो हमने नलीफाई कर दिया। सो दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स वाई देखें, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप हो, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आपको हो कि हमने क्या करना है, और आपकी पॉलिसीज ठीक हो, आपकी लीडरशिप ठीक है, तो मोरल आपके फोर्सेस का हाई होगा, और अकॉर्डिंगली फिर आप बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। और जब हमने किया 26 टारगेट्स पे गए, बोल्ड डिसीजन था। आपने फतेह 1 फतेह 2 को यूज किया, बोल्ड डिसीजन था। जब आपने एयरफोर्स को यूज किया, और वो बोल्ड डिसीजन था। एक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पे आप गए, सिनर्जी थी तमाम सर्विसेज में, और एलओसी पे जो आपने इनके साथ किया इंडिया के साथ, तो वो भी इट वाज अगेन लीडरशिप। और अब जब हमने अमेरिका में जाके हमने चीजें एस्टेब्लिश की हैं, अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अब हम कह सकते हैं हमारी ताल्लुकात एट प्रेजेंट एक नई हाइट्स पे हैं एज फार एज पाकिस्तान अमेरिका इज कंसर्न। स्पेशली देखे एक्नॉलेजमेंट हमारे वार ऑन टेरर पे वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। शरीफुल्लाह को हमने पकड़ के, दाइश का था, उनको भी हैंड ओवर कर दिया था। और अब जब उन्होंने डिसीजन लिया है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड जो फितना और हिंदुस्तान के जो ग्रुप था, उनको डिक्लेयर किया एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहले बीएलए को किया हुआ था, लेकिन अब इसमें शामिल किया मजीद ब्रिगेड, और फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करने से ये है कि इसके इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि देखें, जो इनको शेल्टर करेगा, जो इनको मटेरियल सपोर्ट देगा, जो फाइनेंस करेगा, वो इक्वली विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल। अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, चाबहार सिस्तान बलोचिस्तान से, इंडिया है, दे विल बी रिस्पांसिबल। और इसके बाद सैंक्शन लग सकती है, ट्रेवल बैन लग सकते हैं, मटेरियल सपोर्ट पे बैन लग सकते हैं, और ये एसेट्स भी फ्रीज हो सकते हैं। सो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी थी कि देखे कि जल्दी में ये जो जिस तेजी के साथ हमने ये हालात देखे हैं, तो वो मेरे ख्याल में इट वाज द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल की ये तमाम चीजें हमारी हुई हैं। अब पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गया है। अब एक हमारा स्टेचर ग्लोबली वो उठ गया, बढ़ गया है। इंडिया का स्टेचर वो क्लैप्स कर गया है, और दुनिया को और अमेरिका पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर के तौर पर देख रही है। चाहे वो ईरान की बात है, या फिर अमेरिका और रशिया चाइना के दरमियान अगर फ्यूचर में बातचीत हो सकती है, तो वो भी देख रही है। सो ये तमाम वो चीजें हैं जो डिप्लोमेसी, फिर साथ साथ इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी आप देख लें, उसमें भी हम कामयाब हुए हैं। आपका टैरिफ 19%, इंडिया का 50% है। बिल्कुल ऐसी है। बेग साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बेग साहब, पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में पजीराई मिल रही है, दूसरा दौरा है फील्ड मार्शल का। भारत में इस वक्त हलचल मची हुई है। मोदी के जो टर्म्स हैं ट्रंप के साथ, वो बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं। टैरिफ में भी इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ तिजारती मामलात भी कुछ ख़राब नज़र आ रहे हैं। भारत को कितना बड़ा धचका लगा है, क्योंकि भारतीय स्पॉन्सर्ड है ये बीएलए भी और मजीद ब्रिगेड भी? बेसिकली ये दोनों तंजीमें फाइनेंशियली और अदरवाइज जो सपोर्ट है वो इंडिया है, और बहुत अरसे से बीएलए के लोग भी दिल्ली में बैठ के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये जो जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ, और उसके पीछे कितनी जल्दी फुटेजेस और उन लोगों ने किस तरह स्टोरीज ब्रेक की, तो वही शायद अभी पाकिस्तान और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को भी दिखाए हैं
और उसी वजह से ये जो बैन है वाकई इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल लेवल पे बैन करवाना। तो इंडिया के लिए तो आजकल हालात, जब से वो जंग हारे हैं तब से उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। हमारे जो ग्रुप्स गए थे, पार्लिमानी ग्रुप जिसको हेड बिलावल भुट्टो साहब कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी अचीवमेंट की, दुनिया को बताया जी। अब रह की बात, देखिए जब फील्ड मार्शल साहब व्हाइट हाउस में थे तो वहाँ पे जो डिस्कशंस हुई थी वो रशिया और यूक्रेन वॉर का भी जिक्र हुआ था। उसमें हमारी तरफ से ऑफर की गई थी कि हमारे जो बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं, नेचुरली अनरेस्ट इतना ज्यादा है, इंटरनेशनल कंपनीज आना चाहती हैं, हमारे पास बहुत बहुत बेहश कीमत रिजर्वायर्स हैं, मादनियात हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा सकती हैं। इन लोगों की वजह से वहां पे इंटरनेशनल कंपनीज नहीं आ पा रही। तो हमने तो उनको ऑफर किया है, वो सिर्फ यूक्रेन के पास 500 बिलियन है और हमारे पास तकरीबन 5 ट्रिलियन के रिजर्वायर्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, वो भी चाहते हैं कि ये अर्जेंसी खत्म हो, और इसीलिए ईरान अफगानिस्तान के दरमियान जो एक मुआहदा जिसमें चीन भी इन्वॉल्व है, वो यही है कि आप ये क्रॉस बॉर्डर जो लोग बैठे हैं और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनको रोका जाए। और आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उसमें कामयाब होगा, और ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है कि उन्होंने हमें तस्लीम किया। हमने पहले भी बड़ी सेक्रीफाइस दी है इस वॉर ऑन टेरर में, अभी भी दे रहे हैं, रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो उसमें दे रियलाइज इट। और इंडिया का जहां तक आपने बात की है वहां तो मातम है। अभी जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने स्टेटमेंट दी है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम खाली नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ आधी दुनिया भी चली जाएगी। ये स्टेटमेंट इन्होंने हमारे यहाँ हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी दी थी चीफ ने, आज से कोई महीना या 1.5 महीना पहले। वो भी ये था कि कुछ लोगों का ख्याल था कि जी वो इजराइल हमारी बारी लगा रहा है, बयान दे रहा है, इंडिया ये वो दोबारा करेंगे। उस वक्त भी फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि इट्स नॉट अ जोक, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, और अगर हमारे साथ कोई करेगा तो वो हम अपने साथ फिर आधी दुनिया को लेके जाएंगे। वही बात उन्होंने वहां पे भी रिपीट की है। बिल्कुल ऐसे। और